Hello guys, welcome to Smart Study. Today we will start a new chapter named Compound Interest जो कि क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है विद ML अग्रवाल बुक। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है। सो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो लेट्स सी। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का एक और वर्ड है जिसे हम लोग हिंदी में ब्याज कहते हैं। अब इंटरेस्ट क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको ज़रूरत है और आपने हमसे कहा कि मैम हमको 100 रुपीज़ दे दीजिए। हमने आपसे पलट के क्वेश्चन किया कि आप हमको वापस कितना करोगे, तो आप कहते हो हम आपको 110 रुपये दे देंगे। तो हमने आपको 100 रुपये दिए और आपने हमें रिटर्न किया 110 रुपीज़। तो जो 10 रुपीज़ आप हमें एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जो वो प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ का उसी को हम लोग ब्याज कहेंगे, यानी कि इंटरेस्ट कहेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है इसको आपने इसकी पहली वाली क्लास में भी पढ़ा होगा। इस टाइम हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, पर इसके पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैंने प्रिंसिपल, रेट और टाइम का कुछ अमाउंट लिया है। प्रिंसिपल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, रेट को R से और टाइम को T से, ये तो सबको पता होगा। सो मान लेते हैं कि मैंने आपको 100 रुपये दिया 5% के रेट पे और 2 इयर्स के टाइम पे। सो अब क्या है कि आपको ज़रूरत थी 100 रुपीज़ की, तो मैंने एक स्टूडेंट को 100 रुपये दिया 5% के रेट पे और 2 इयर्स के टाइम पे, और दूसरे स्टूडेंट को भी मैंने 100 रुपीज़ दिया सेम रेट ऑफ टाइम एंड सेम परसेंटेज ऑफ रेट पे। बस अंतर क्या है कि मैंने एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट ए को सिंपल इंटरेस्ट दिया एंड स्टूडेंट बी को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हमें पैसा वो स्टूडेंट रिटर्न करेगा तो हम लोग को किससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो कि आप इस क्लास के पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो कि है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल गिवन है। अच्छा, प्रिंसिपल का क्या मतलब है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम लोग किसी को देते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पे है 100 रुपीज़ इंटू रेट है 5% एंड टाइम है 2 इयर्स अपॉन 100। तो 0 0 कट हो जाएगा, तो 5 2 10, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 10 रुपीज़। मतलब कि हमने आपको 100 रुपीज़ दिया और 2 साल बाद हमने आपको 5% रेट पे दिया, तो 2 साल बाद आपने हमें कितना रिटर्न किया, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिटर्न किया। मतलब कि जो हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना आएगा। टोटल अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो पैसा हमने दिया वो उसमें क्या प्लस करेंगे, जितना इंटरेस्ट हमने अभी निकाला। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल था 100 और इंटरेस्ट हमारा 10 रुपीज़ आया। तो जब वो 2 साल बाद हमें आप रिटर्न करोगे तो कितना दोगे, 110 रुपीज़। अब ओके, सो अब हमें ये पता चल गया कि स्टूडेंट ए ने हमें कितना रिटर्न किया। अब हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट बी हमें कितना रिटर्न करेगा जिसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और नंबर ऑफ़ स्टेप्स किस पर डिपेंड करते हैं, टाइम पे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे 2 इयर्स लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप करेंगे फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अगर यहाँ 2 इयर्स की जगह 3 इयर्स होता तो हमें यहाँ पे 3 स्टेप्स करने पड़ते। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट बी के नीचे SI1। अच्छा, SI1 हम लोग ने क्यों लिखा है, जैसे मैंने बताया कि जितना टाइम होगा, अगर 2 इयर्स होगा तो 2 स्टेप्स सॉल्व करेंगे, 3 इयर्स होगा तो 3 स्टेप्स सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले फर्स्ट ईयर का SI निकालेंगे, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है SI1। अब फॉर्मूला
इसका सेम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, 100 इंटू 5% इंटू 1। अच्छा, यहाँ टाइम पे हमने 2 नहीं लिया, 1 लिया, ऐसा क्यों? बिकॉज हमने बताया कि जितना टाइम होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 2 इयर्स पे हमने नीचे 1 + 1 लिखा है, तो हम लोग टाइम को भी डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 इयर्स होता है तो हम लोग यहाँ पे 1 + 1 + 1 कर देते, तो 3 स्टेप्स में हम लोग टाइम 1 ईयर अलग अलग लेते। तो इसीलिए हमने पहले स्टेप में टाइम 1 लिया है, फिर दूसरे स्टेप में हम लोग फिर से टाइम 1 लेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो SI का फॉर्मूला यहाँ पे लिया है P इंटू आर इंटू टी, जिसकी वैल्यू है प्रिंसिपल की 100 इंटू 5% रेट पे इंटू 1 ईयर अपॉन 100। 0 0 कट हो जाएगा, SI आएगा 5%। लेकिन ये जो 5% आ रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का आ रहा है। अभी हम लोग सेकेंड ईयर का भी निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 5। अब अमाउंट क्या होगा फर्स्ट ईयर का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट के लिए भी हमने यहाँ पे A1 डिनोट किया है। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, प्रिंसिपल प्लस SI 1, मतलब प्रिंसिपल और इस साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल की वैल्यू थी 100, इस साल का सिंपल इंटरेस्ट आया 5 रुपीज़, तो अमाउंट कितना मिला फर्स्ट ईयर हमें, 105 रुपीज़। अब ऐसे ही हम लोग सेकेंड स्टेप भी सॉल्व करेंगे। उधर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने की, बहुत क्लियरली समझ जाना सब लोग। जो पहले साल का अमाउंट होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा, वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा, वही सेम अमाउंट को हम लोग सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अमाउंट हमारा 105 आया है, तो हम लोग का सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 105। अब ये सेकेंड ईयर सॉल्व करें, इसलिए हमने यहाँ पे P2 लिखा है। अब इसका सेम ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, तो SI 2। अब इसको भी सेम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो अब यहाँ पे प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बन गया, 105। तो प्रिंसिपल की जगह क्या रखेंगे, 105। रेट हमारा 5% है और टाइम अगेन 1 ईयर है अपॉन 100। अब हमने इसको काटा, 5 से 100 को काटा 20 टाइम्स गया, देन 5 से 24 टाइम्स एंड ये 21। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 21/4। इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम 21 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा कितना आएगा, 5.2 आएगा। तो ये हम लोग का सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5.2 आ गया। तो हम लोग सेकेंड ईयर का अमाउंट जब निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, A2 इक्वल टू P2 अपॉन SI। P2 मतलब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का SI। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना था, 105 प्लस इंटरेस्ट कितना आया, 5.2, एडअप करके आया टोटल अमाउंट 110.2। ओके। अच्छा, अब अगर देखा जाए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को, तो इसमें से हम लोगों को फ़ायदा किस में ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को रिटर्न पे 110 मिला और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग को मिला रिटर्न पे 110.2। अब 0.2 मतलब 20 पैसे ज़्यादा। अब आप लोग कहोगे कि मैम सिर्फ हम लोग को 20 पैसे ही तो मिल रहा है, ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है। तो हम आपको ये भी तो बता दें कि आपने प्रिंसिपल भी तो देखिए कितना लिया था, 100 रुपीज़ लिया था। भले ही कोई 2 साल के लिए 100 रुपये देता है, आप दोगे तो 10,000, 15,000, 50,000 ऐसे दोगे। तो जितना आप अमाउंट बढ़ा के दोगे, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ कि आप लोग हो, आप सब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते होगे। तो बैंक क्या करता है, बैंक ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा तिजोरी में रखा रहता है। वो कंट्री में, देश में जो भी कुछ चल रहा है उसमें वो पैसा यूज़ करता है। मतलब वो
करता रहता है, यूज़ करता रहता है। तो आप कहोगे कि हम अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करें, क्यों हम लोग यूज़ करवाएं? तो हम लोग अपना पैसा बैंक में इसलिए जमा करते हैं क्योंकि जब वो पैसा हमें रिटर्न होके मिलता है तो कुछ पैसा बढ़ के मिलता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अभी हमने 100 रुपीज़ लिया था तो हमने बैंक पे दिया तो वो हमें 150 मिल रहा है। तो जो 50 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हो रहा है, जो बढ़ के मिल रहा है, वही चीज़ इंटरेस्ट है, तो हमें अपना पैसा मिलता है। तो फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि हम लोग अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं क्योंकि जब वो रिटर्न होता है तो कुछ पैसा बढ़ के मिलता है। तो जो पैसा वो बढ़ के मिलता है वो किस चीज़ के हिसाब से मिलता है? यही सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है। ओके। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि जैसे मान लो आप लोग बैंक से लोन लेते हो, आपने उधार लिया बैंक से, आपको पढ़ाई करनी है, आपने बैंक से लोन लिया। तो जब आप उस पैसे को रिटर्न करोगे तो वो जो आप दोगे बैंक को, वो आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे, मतलब इंटरेस्ट के साथ दोगे। तो वो जो आप इंटरेस्ट के साथ दोगे वो आप किसके बेसिस पे दोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे। मतलब कि जब बैंक आपको पैसे वापस करेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे देगा, और जब आप बैंक को पैसा वापस करोगे, आपने लोन लिया है और आप वापस करोगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे दोगे। मतलब बैंक तो आपको इंटरेस्ट देगा, पर जब आप वापस करोगे बैंक को तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे अमाउंट आ गया 110 रुपीज़ जो 2 साल के बाद हमें मिला है, और यहाँ पे आ गया 110.2। अब अभी हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला है। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अब सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट मतलब जो 2 ईयर्स का टोटल अमाउंट आया है, 100 से यहाँ पे आया ना 110.2, तो ये फाइनल अमाउंट हुआ माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। इनिशियल मतलब जो आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था वो। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी दिया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो CI का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो फाइनल अमाउंट हमारा था 110.2 माइनस 100.0। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10.2 आएगा। 10.2 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। सो बेसिकली हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देना होता है। सो अगर आपको लेना है तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप उसको किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल हो चाहे कंसाइज हो। अभी मेरे पास ML अग्रवाल है तो मैं उससे स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.1। तो लेट्स सॉल्व। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो हमें यहाँ क्या बोला है? हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी गिवन डेटा है पहले हम लोग वो लिख लेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल दिया है 8,000 जो कि मैंने लिखा हुआ है पहले, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग जितने ईयर्स गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेप करके उतने स्टेप्स में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ईयर्स गिवन है तो हम लोग को 2 स्टेप्स में निकालना है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर का। तो हम लोग ने लिखा है SI फॉर फर्स्ट ईयर, इसलिए हम लोग ने SI1 डिनोट किया है। तो SI1 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो पहले प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 8,000 इंटू 5% इंटू 1। फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। 1 क्यों यहाँ पे लिया है? क्योंकि 2 ईयर्स है, जितने ईयर्स होंगे उसको 1 करके ब्रेक करके यूज़ करेंगे। अगर 3 होता तो 1 + 1 + 1 मतलब 1 ईयर, तीनों साल में हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग 8,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100 करके फिर इसको कट करेंगे तो 0 0 कट हो जाएगा। तो 80 इंटू 5 पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आया 400। अब हम लोग फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे। फर्स्ट ईयर का अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल क्या है? 8,000 एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या आया इस
ईयर का 400, तो ऐड करेंगे तो आएगा 8400। अब हम लोग सेकेंड ईयर का सॉल्व कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम लोग सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जब हम लोग सेकेंड ईयर सॉल्व करेंगे तो उसका प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा क्या अमाउंट आया था 8400, तो वो इस साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस साल का प्रिंसिपल हुआ P2 इक्वल टू 8400। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस प्रिंसिपल वाले कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है और याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ये गलत किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस साल का प्रिंसिपल हमारा क्या बन गया 8400। सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। SI फॉर सेकेंड ईयर, SI2 इक्वल टू P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ले रहे हैं। तो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है 8400, रेट वही सेम है 5%, टाइम वही सेम है 1 अपॉन 100। 0 0 कट हो जाएगा, 84 इंटू 5 आया 420। तो हमारा सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया 420। अब हम लोग सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे। उसका क्या फॉर्मूला है, सेम है, प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ पे बस हम लोग ने क्या डिफरेंस किया, P2 प्लस SI2 लिखा है, मतलब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या था 8400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 420। ऐड करेंगे टोटल आएगा 8820। अब ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमें 2 इयर्स के बाद मिलेगा या आपको देना होगा जो भी है, तो वो हमारा ये टोटल अमाउंट आ गया। अब हम लोग ने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट मतलब जो अमाउंट आपका सेकेंड ईयर के बाद आया है वो, माइनस स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो। अगर कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। उसको डिनोट करने के लिए मैंने ये ऐसे लिखा है AF माइनस P1। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकालेंगे। तो फाइनल अमाउंट क्या आया था 8820 माइनस स्टार्टिंग का प्रिंसिपल क्या था, इनिशियल प्रिंसिपल क्या था 8000। तो 8820 माइनस 8000 करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ₹820 कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो हमारा अमाउंट है जो आएगा 8820। आप अपना आंसर देख सकते हैं, यही आ रहा होगा और हमसे यही पूछा गया था, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस सॉल्यूशन का जल्दी से ले लीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एंड तब तक आप अपने एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।